जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता में आप सभी को मेरा नमस्कार। अष्टम अध्याय अक्षर एवं अनादि परम ब्रह्म योग। किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोव देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्विम्। हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहते हैं, अधिदेव किसको कहते हैं, अधियज्ञ इस देह में कौन है। हे मधुसूदन, मरण समय पर नियतात्मा द्वारा इस देह में आप कैसे जाने जा सकते हैं। पिछले अध्याय के अंत में भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के साथ मुझको जानते हैं, वे युक्त चेता मृत्यु के समय भी मुझे जानते हैं। अर्थात वे युक्त चेता होने के कारण ही भगवान को इस प्रकार जानते हैं। यहाँ पर युक्त चेता का तात्पर्य भगवान से जुड़े व्यक्ति हैं, अर्थात जो जन भगवान से जुड़ गए हैं, जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, विवेक जागृत हो गया है। परंतु अर्जुन एक प्रेमी भक्त एवं सच्चे जिज्ञासु होने के कारण भगवान से आध्यात्मिक विश्लेषणों तथा तथ्यों के बारे में पूरी व्याख्या चाहते हैं। अतः भगवान से उपरोक्त 7 प्रश्नों के लिए विनतीपूर्वक याचना करते हैं कि ब्रह्मा क्या है, अधिदेव क्या है, इस देह में अधियज्ञ कौन है और मृत्यु काल में संयत चित्त वाले व्यक्ति द्वारा आप किस प्रकार से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर श्री भगवान बोलते हैं कि परम अक्षर ही ब्रह्मा है। जीव का होना अर्थात आत्मा का शरीर में होना ही अध्यात्म है, जिससे सब भूतों की वृद्धि और कल्याण होता है, उसको कर्म कहते हैं। परम अक्षर ब्रह्म का अर्थ है जो इस जगत का मूल कारण है, जो इस जगत के स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत 3 रूप हैं। परम ब्रह्मा ही इसका मूल कारण है। वह स्वयं निर्मल स्वरूप है। परम ब्रह्मा से ऊपर अथवा परे न कोई शक्ति है, न कोई सत्ता है। वह अक्षर अजर अमर है, अर्थात अजर अमर अनादि कभी क्षय न होने वाले परम सत्य ही अक्षर ब्रह्म है। अध्यात्म परमात्मा का शुद्ध अंश आत्मा रूप में इस जीव को देह में है, जिसके कारण जीव है, उसे आध्यात्म कहते हैं। कर्म जो है वह मनुष्य वचन विचार अथवा स्थूल रूप में जो भी काम करता है वह सब कर्म है। परंतु यहाँ पर कर्म शब्द का तात्पर्य है वह कार्य जो त्याग और श्रद्धा से किया जाता है। गीता में कर्म का उल्लेख कर्म, अकर्म और विकर्म के रूप में किया गया है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध तथा क्रियामण कर्म। संचित कर्म कई जन्मों के पिछले कर्म हैं, उनका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होता है। परंतु संचित कर्म गहन अथवा महत्वपूर्ण कर्मों पर आधारित नहीं होते। गंभीर संकल्पों वाले कर्म तो प्रारब्ध से आते हैं। हर व्यक्ति के जीवन मूल्य और व्यक्तित्व प्रारब्ध कर्म पर आधारित है। जीवन में बहुत घटनाएं ऐसी घटती है जिनका तर्क अथवा विश्लेषण पूर्ण उत्तर नहीं दे पाते। पापी फलते हैं, धर्मी दुखी भी सहते हैं, आदि यही प्रारब्ध है। इसका कारण पिछले विशेष कर्म ही होते हैं। किस व्यक्ति का जन्म कहाँ होता है, उसकी मनोवृत्ति कैसी है, शरीर स्वस्थ अस्वस्थ कैसे हैं, आदि आदि प्रारब्ध कर्म हैं। क्रियामण कर्म वह है जो हम वर्तमान में करते हैं। यदि क्रियामण कर्म निष्काम है तो हमें नैतिक एवं आध्यात्मिक लाभ जरूर मिलेगा। क्रियामण कर्म यदि निष्काम तथा अकर्म रूप में हैं तो मनुष्य अधिभूत से अधिदेव तथा अधिदेव से अधियज्ञ में प्रवेश कर सकता है, अर्थात प्रभु प्राप्ति कर सकता है। क्रियामण और प्रारब्ध कर्म हमारे भाग्य तथा जीवन को बदल देते हैं। अधिदेव से तात्पर्य ब्रह्मा जी से है, अर्थात कुटस्थ में भाव चैतन्य अधिदेव हैं और शरीर में भाव चैतन्य अधिभूत हैं।
अधियज्ञ इस मनुष्य शरीर में स्वयं प्रभु ही हैं, वही अधियज्ञ कहलाता है। वही अपने शुद्ध अंश आत्मा रूप में सब जीवों में विद्यमान हैं। उनके सानिध्य में ये शरीर यंत्र प्राण शक्ति द्वारा चलता है। भगवान ने स्वयं गीता में कई प्रसंगों में स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान स्वयं मनुष्य देह में बसते हैं, और जो साधक और भक्त इस सत्य का अनुभव कर लेता है वह उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अधियज्ञ का तात्पर्य है कि शरीर में आत्मा का होना मनुष्य को कर्म के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य अधिभूत चैतन्य भाव को कुटस्थ में केंद्रित करके आध्यात्मिक कर्म करके अधिदेव बनता है, और उत्कृष्ट यज्ञ रूपी कर्म करके आत्मावान अधियज्ञ महापुरुष हो जाता है। तभी जरा और मृत्यु से नहीं घबराता, क्योंकि वह आत्म तत्व को जान लेता है। भगवान अधियज्ञ इसलिए हैं क्योंकि वह महान त्याग अथवा बलिदान रूप में इस सृष्टि को महासर्ग के उदय पर स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा रचना करवाते हैं। उसके बाद विष्णु रूप में सबका भरण पोषण आदि ही नहीं करते, बल्कि सभी प्राणियों की देह में वास करके उन्हें परोक्ष में मोक्ष के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान यह सब प्राणी मात्र की भलाई एवं कल्याण के लिए करते हैं। इससे बढ़कर और कोई त्याग हो ही नहीं सकता। और जो मनुष्य अंत काल में भी मेरे ही परायण होकर मुझे स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग देता है, वह तो मुझे ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु ऐसा नहीं है कि पापी मरते समय भगवान का नाम लेकर मुक्त हो जाते हैं। भगवान का नाम तो वैज्ञानिक युग में टेप द्वारा टेप रिकॉर्डर के टेप चला लेने से भी हो सकता है, परंतु ये सुगम प्रयास नहीं है। मन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। पाखंडी लोग माला जपने और नाम लेने मात्र से भक्त नहीं बन सकते। उनके लिए मन चित्त निर्मल चाहिए, क्योंकि निर्मल प्रभु मलिन मन में ही आ ही नहीं सकते। इसीलिए अधियज्ञ सर्वोत्तम उपलब्धि बताई गई है। हे कौन्तेय, अंत काल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ इस भौतिक शरीर का त्याग करता है, मनुष्य उसी भाव से प्रभावित होकर उसी भाव को प्राप्त होता है, अर्थात उसी योनि में पुनः जन्म लेता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य मृत्यु के बाद अपने कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। यह अवधि मृत्यु लोक से बहुत अधिक होती है। मृत्यु लोक में मनुष्य की अनुमानित आयु 100 वर्ष कही जाती है, किंतु स्वर्ग में मनुष्य की आयु लगभग 500 से 700 वर्ष कही गई है। वास्तव में मनुष्य मरने पर स्थूल शरीर का त्याग करता है, सूक्ष्म शरीर का नहीं, और यही सूक्ष्म शरीर ही स्वर्ग और नरक में कर्मानुसार जाता है तथा मृत्यु के बाद जीवित रहता है। अतः मनुष्य मरता नहीं, बल्कि शरीर ही बदलता है, और उसके बाद निर्धारित समय पर स्वकर्म के अनुसार नया जन्म लेकर स्थूल देह यानी भौतिक शरीर में मृत्यु लोक में आ जाता है। इस श्लोक में भगवान द्वारा कहे गए वचन यहाँ सार्थक होते हैं कि मनुष्य का सूक्ष्म शरीर ही उसका अंतःकरण है, अर्थात अंतःकरण ही मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इंद्रियां और 5 प्राण उसका सूक्ष्म शरीर होता है। इस सूक्ष्म शरीर ही मनुष्य के कर्म जमा रहते हैं, और कर्मों के अनुसार ही उसका पुनर्जन्म भी होता है। मनुष्य का भाव या विचार महत्वपूर्ण है। शरीर तो मिट्टी का ढेला या लकड़ी का गट्ठा है, असली शरीर तो मनुष्य का अंतःकरण ही है। अतः जैसी भावना या विचार मनुष्य के होंगे, तदनुरूप उसका पुनर्जन्म होता है। इसीलिए हे अर्जुन, मुझे सदा अनुसरण कर और युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में मन बुद्धि को अर्पित कर, तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जिसने पूछा था कि अंत काल में आपको कैसे जाना जा सकता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा अनुसरण कर, बार बार निरंतर मुझे याद कर, अर्थात जो भी कर्म क्रिया आदि करो, मुझको स्मरण कर मुझ में ही समर्पित करो। मन एवं बुद्धि को मुझ में अर्पित कर युद्ध करो, अर्थात अपना धर्म निभाओ। यहाँ पर ध्यान में रखने योग्य है कि मनुष्य ध्यान तो मन से करता है, किंतु निश्चय बुद्धि द्वारा करता है। इसी कारण भगवान ने मन और बुद्धि दोनों का प्रयोग किया है।
मन द्वारा भगवान का निरंतर स्मरण करना संभव नहीं, क्योंकि मन चंचल है। अर्जुन ने भी कहा है कि चंचल ही मन कृष्ण। मन क्षण क्षण में बदलता रहता है, अतः मनुष्य जब तक बुद्धि द्वारा मन को पूर्णतः निश्चल न कर दे, तब तक मन को स्थिर करना कठिन है। इस श्लोक के प्रसंग में बुद्धि के द्वारा मन स्थिर करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि इस संसार की सृष्टि, मन, बुद्धि आदि भगवान के ही हैं। इन्हें अपना मानना मूर्खता है। यदि वे ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं तो उसे भगवान को अर्पित करना ही उचित होगा, और साथ ही भगवान को प्राप्त करने का सीधा, सच्चा और सुगम मार्ग भी है, क्योंकि बाधक मन ही है। जब मन भगवान को अर्पित हो गया तो प्रभु दर्शन हो जाते हैं। उसी अवस्था में स्वधर्म का पालन उचित ढंग से हो सकता है, क्योंकि अर्जुन का धर्म क्षत्रिय के नाते भगवान में मन तथा बुद्धि लगाकर युद्ध करना है। अर्थात मन बुद्धि को भगवान में अर्पित कर युद्ध करते हुए यदि मृत्यु होती है तो मोक्ष मिलेगा, और यदि विजय प्राप्त होती है तो अर्जुन को विवेक ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि जीवन रूपी संग्राम में निष्काम भाव से लड़कर विजयी होना, विवेक जागृत करना है। तो मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित कर युद्ध करना सुगम कार्य नहीं, कठिन स्थिति है। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष और प्रभु परायण होकर युद्ध करते हुए मरने पर मोक्ष और विजय प्राप्ति पर संसार सुख भोग अर्थात विवेक प्राप्त होता है। संग्रांश यही है कि अर्जुन को युद्ध इसीलिए करना है कि यह उसका धर्म है। क्षत्रिय धर्म स्वधर्म के बिना चित्त शुद्धि संभव नहीं। चित्त शुद्धि का माध्यम शुद्ध संस्कार और शुद्ध कर्म ही है, जिसके लिए स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना अनिवार्य है। अतः अर्जुन का मार्ग मात्र युद्ध ही है, क्योंकि यही उसका स्वधर्म है। हे पार्थ, पुनः पुनः स्मरण करने वाला अभ्यास परायण योगी और अनन्य भाव से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ उसी भगवान को प्राप्त होगा। जो भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग के बल पर स्थिर मन से प्राण को दोनों भ्रकुटियों के बीच धारण करके छोड़ता है, प्रभु स्मरण करता हुआ दिव्य परम सुख परमात्मा को प्राप्त करता है। यहाँ पर भक्ति और योग दोनों क्रियाओं का प्रयोग अथवा उल्लेख किया गया है। इन आध्यात्मिक क्रियाओं का प्रयोग करके सच्चा भक्त अथवा योगी ही सर्वज्ञ परम पुरुष दिव्य प्रभु परमात्मा में अंत काल में अपने मन को स्थिरता से टिका सकता है, और ऐसा योगी अथवा भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनंत काल में मन पूर्ण रूपेण अनुशासित हो, प्राण कूटस्थ में स्थिर कर ली जाए और ध्यान पूरी तरह से आज्ञा चक्र में दोनों भ्रकुटियों के बीच में केंद्रित हो। ऐसा पुरुष प्राणांत में भगवान के पास जाता है। उसे स्वर्ग आदि से कुछ भी लेना देना नहीं, परंतु यह स्थिति पवित्र आध्यात्मिक जीवन में ही संभव है। जीवन पर्यंत पावन भक्ति योग एवं दृढ़ राजयोग ही इस अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। पावन भक्ति योग का अभिप्राय है जब भक्त पूर्ण प्रभु परायण हो जाए, भगवान की भक्ति में रम जाए, वह अपने इष्ट भगवान को ही सर्वत्र सबके अंदर देखता है। योग युक्त का तात्पर्य जब योगी योग साधना द्वारा संसार से ऊपर उठ जाता है, तब उसे प्राणायाम का सतत अभ्यास करते सांसों की भी आवश्यकता नहीं रहती तथा प्राण शक्ति के प्रयोग की कला में निपुण हो जाता है। इच्छा अनुसार सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, क्योंकि वायु अथवा सांस की आवश्यकता तो स्थूल शरीर को होती है, सूक्ष्म शरीर को नहीं। उस परम पद को मैं तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ, जिसको वैदज्ञ अक्षर पुरुष कहते हैं तथा जिसने वितराग यति लोग प्रवेश करते हैं तथा जिसको जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत करते हैं। अक्षर परम पुरुष परम ब्रह्मा ही हैं। भक्त और योगी जिस प्रकार पर ब्रह्मा को प्राप्त करने में सफल होते हैं, वह इस अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है। जब भगवान कह रहे हैं कि जिनको वेदों के ज्ञाता कुटस्थ कहते हैं, अक्षर नित्य सनातन अनादि कहते हैं, जिनको जानने के लिए साधक ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करता है तथा राग द्वेष आसक्ति से ऊपर उठते हैं, उस परम पद को तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा, अर्थात सरल और उचित ढंग से बताऊंगा, जिससे तुम उस परम पद को आसानी से समझकर प्राप्त कर लो। जो सारी इंद्रियों के द्वारों को
रोक करके, मन को हृदय में रोक करके, अपने प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित करके, योगाभ्यास द्वारा समाधि लगाकर ओम अक्षर ब्रह्म को मन ही मन स्मरण करते हुए, मुझ ईश्वर का चिंतन करते हुए इस नश्वर देह का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। साधक समाधि अवस्था में जब प्रवेश करता है तो उसको ओम इस एक अक्षर की नाद ध्वनि सुनाई देती है अथवा ज्योति दर्शन होते हैं। नाद एवं ज्योति दर्शन के बाद महापुरुष उस परम परमात्मा के दर्शन भी करता है। जो महापुरुष अंत काल में मन और प्राण को पूरी तरह से नियंत्रण कर स्थिर कर लेता है, वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। योगी प्राणायाम क्रिया के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं। कठोपनिषद में भी कहा गया है कि हृदय की 101 नाड़ियों में एक सुषुम्ना नाड़ी मस्तिष्क से जुड़ी है, जो जागृत दर्शन करवाती है। सतत अभ्यास से दीर्घ काल में मन और प्राण अति सूक्ष्म हो जाते हैं और वे अति सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हैं। सुषुम्ना कोई रक्तवाहिका नाड़ी नहीं है, अपितु अति सूक्ष्म ज्ञान वाहिका नाड़ी मेरुदंड के भीतर मूलाधार से मस्तिष्क पर्यंत है। इसी ज्ञान वाहिकी नाड़ी के जागने को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। ब्रह्मांड के भी जैसे भू भुव स्व जन मह तप सत्य 7 लोक हैं, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी मेरुदंड के 7 चक्रों में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाध, विशुद्धा, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र हैं। अष्टांग योगी और अर्थात राजयोग के अभ्यास से प्राणायाम द्वारा मूलाधार स्थित कुंडलिनी शक्ति 7 चक्रों को भेद कर सहस्त्रार में शिव से मिलकर लय होकर साधक को परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी बना देती है। परंतु यह क्रिया विशेष गुरु के द्वारा ही उपगम्य होती है, अर्थात सद्गुरु से सिखाने पर ही इस क्रिया विशेष को किया जा सकता है। योगी जन परम गति को इसी जीवन में अर्थात जीते जी प्राप्त कर लेते हैं। योग सिद्धि विशेष गुरु की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। योगियों के अनुसार मनुष्य के शरीर में हजारों नाड़ियां हैं, उनमें प्रधान 3 नाड़ियां होती हैं। ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। उनमें से श्वास प्रश्वास क्रिया अर्थात सांस को लेना और छोड़ना ईड़ा और पिंगला नाड़ियों पर निर्भर करता है। पूरक यानी सांस का शरीर के अंदर आना और सांस को ग्रहण करना तथा रेचक सांस को शरीर के बाहर छोड़ना इन्हीं ईड़ा और पिंगला नाड़ियों पर निर्भर करता है, अर्थात ईड़ा और पिंगला नाड़ियां का नियंत्रण रहता है। पूरक और रेचक के अलावा सांस की तीसरी स्थिति होती है जिसे कुंभक कहते हैं। पूरक और रेचक के बीच थोड़ी देर जो सांस रुकता है वही कुंभक होता है। योगी प्राणायाम द्वारा कुंभक द्वारा ही समाधि प्राप्त करते हैं। कुंभक का तात्पर्य सांस को रोकना नहीं होता। सांस को बलपूर्वक रोकना खतरनाक होता है और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कुंभक का तात्पर्य सांस को रोकना नहीं, सांस जब रुकता है वही कुंभक है, अर्थात प्राणायाम करते करते योगी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे संसार की आवश्यकता ही नहीं होती। उसकी श्वास और प्रश्वास प्रक्रिया स्वयं ही रुक जाती है। योगी समाधि में स्थित हो जाता है और उसका मन स्थिर हो जाता है। मन रहता ही नहीं है, मन अमन हो जाता है और इस स्थिति में ईड़ा और पिंगला नाड़ियां निष्क्रिय हो जाती हैं तथा सुषुम्ना नाड़ी काम करती है। सुषुम्ना सांस की ही नहीं, ज्ञान की भी नाड़ी है। वास्तव में ईड़ा और पिंगला नाड़ियां श्वास प्रश्वास के माध्यम से मनुष्य को इस शरीर से बांध के रखती है और सुषुम्ना नाड़ी ही शरीर को बंधन से मुक्त करती है। किंतु ये कुंभक स्थिति विशेष प्रकार के प्राणायाम द्वारा विशेष गुरु से इसकी विधि विधान से प्राप्त करके ही प्राप्य होती है। कुंभक में ही समाधि लगती है और इसी स्थिति में सुषुम्ना नाड़ी का जागरण होता है। कुंडलिनी शक्ति कुंभक में ही मूलाधार से 7 चक्रों को भेद कर सहस्त्रार में परम शिव में लीन हो जाती है और यही परम गति है और यही ब्रह्मा जी के दिन और रात का ज्ञान है।
अर्थात जो दिव्य ज्ञान मनुष्य ब्रह्मा जी के एक दिन में ग्रहण कर पाता है, परम योगी उस ब्रह्म ज्ञान को निर्वीज समाधि लगाकर इस जन्म में प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ, जो अनन्य चित होकर प्रतिदिन निरंतर मुझे स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ सरलता से प्राप्य हूँ। अनन्य चित्त का अर्थ है साधक का चित्त भगवान में ऐसे चिपका होना चाहिए जैसे लोहा चुंबक से चिपकता है। यहाँ भगवान ने योगी शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि योगी योगाभ्यास द्वारा मन को पूर्णतः स्थिर कर लेता है। उसका मन भगवान में पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। परंतु ज्ञान और भक्ति द्वारा भी साधक भगवान में मन ही को पूरी तरह से स्थिर कर लेते हैं। भगवान में मन बुद्धि तभी स्थिर होती है जब साधक संसार से पूरी तरह से विमुक्त हो जाए। जब साधक यह समझ और जान ले कि संसार वास्तविकता नहीं, इस संसार के कारक धारक एवं नियंता केवल भगवान ही हैं, साधक में श्रद्धा युक्त निष्काम भाव आवश्यक है। इस प्रकार की भक्ति, प्रेम और त्याग की लगन साधक में जब प्रतिदिन निरंतर रहती है, तब ही भगवान की खोज और तड़प तलाश रहती है। उसे भगवान सुगमता से प्राप्य हैं। सुलभता का तात्पर्य है कि साधक को अनन्य भाव साधना में कष्ट नहीं, सुख का अनुभव होता है और इसी में प्रभु प्राप्ति सुलभ होती है। कठोपनिषद में इसका विस्तृत उल्लेख है कि ईश्वर अवश्य है और सच्चे साधक को अवश्य ही मिलते हैं, परंतु उसी को मिलते हैं जिनको वह स्वीकारते हैं, अर्थात जो उनके बिना रह नहीं सकता। ऐसे साधक तथा भक्त को भगवान के दर्शन सरल और सुगम हैं। परमात्मा यानी परम महात्मा मुझे प्राप्त करने के पश्चात दुखालय एवं आश्वस्त पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे सिद्ध पुरुष हो गए होते हैं। क्योंकि पुनर्जन्म एक तांता है, एक मृत्यु के बाद जन्म और बार बार जन्म मृत्यु और फिर वही संकट, सुख और दुखों का ही सागर है। यहाँ सुख दुख चक्र के पहिए की तरह घूमते रहते हैं, क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं है कि संसार में सुख नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के सुख तथा भोग हैं, परंतु ये उत्तम से उत्तम सांसारिक सुख अथवा भोग भी आध्यात्मिक सुख और आनंद के सामने तुच्छ ही हैं। आध्यात्मिक आनंद तो अक्षय और अतुल्य है, सांसारिक सुख अल्प है, क्योंकि संसार में मन और इंद्रियों पर आश्रित है। जिनका धर्म अस्थिरता, परिवर्तन, अपूर्णता है, महात्मा जो संसार से ऊपर उठ गए हैं, जो मन बुद्धि इंद्रियों पर आश्रित नहीं हैं और जिन्होंने आत्मा का अनूठा अनुभव कर लिया है, वे ही जान सकते हैं कि परमानंद का कैसा अतुलनीय अनुभव है। उसकी तुलना में संसार और पुनर्जन्म वास्तव में दुखों का घर और अशाश्वत जाल है। परम गति ही इच्छा, कामना, ममता से दूर है। परम गति आत्मबोधक है, अर्थात आत्मबोध हो जाता है, जिसमें समता, असीम प्यार और श्रद्धा का अपार अनुभव होता है। इसलिए हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझको पा लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता। देवताओं का एक दिन मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है। 4 युगों की आयु के जोड़ को चतुर्युगी कहते हैं। मृत्यु लोक की कालावधि के अनुसार एक चतुर्युगी को 360 से गुणा कर एक चतुर्युगी होती है। ऐसी सहस्त्र चतुर्युगियों का ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात सहस्त्र चतुर्युगियों की एक रात्रि होती है। सहस्त्र चतुर्युगियों को 360 से गुणा करके ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है और ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहा जाता है। एक कल्प में 14 मनु आविर्भूत होते हैं। एक कल्प एक इंद्र का राजस्व काल होता है। एक मनु के आविर्भाव एवं तिरोभाव काल को मनवंतर कहते हैं। इस प्रकार की काल गणना के अनुसार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। ब्रह्मा की आयु अर्थात 100 वर्षों के पश्चात महाप्रलय होता है। महाप्रलय काल के 4 ऊर्ध्व लोक जन्म, मह, तप, सत्य लोक भी महाप्रलय में नहीं रहते। काल महाकाल में लीन हो जाता है। सृष्टि कारण अवस्था प्रकृति, प्रकृति मूल प्रकृति ब्रह्मा में समा जाती है और यह प्रलय अवस्था भी ब्रह्मा के 100 वर्षों की होती है।
फिर भगवान नूतन ब्रह्मा का आविर्भाव करते हैं, महासर्ग का उदय होता है और फिर ब्रह्मा के 100 साल तक ब्रह्मांड चलता है। यह महासर्ग महाप्रलय भगवान की अपनी ही लीला है। संसारिक काल गणना का आधार सूर्योदय और सूर्यास्त है। भगवान कहते हैं कि जो महापुरुष ब्रह्मा के सहस्त्र वर्ष के दिन और रात को जानता है वह ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। ब्रह्मा के सहस्त्र पर्यंत दिन और रात को ब्रह्मज्ञानी ही जान सकते हैं और कोई साधन है ही नहीं। इस अवस्था में साधक सिद्ध हो जाता है, वह काल से ऊपर उठकर परम ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं। इस परम अवस्था को योग सिद्धि, परम भक्ति और विशिष्ट ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के एक दिन के आरंभ में अव्यक्त से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी की एक रात्रि आने पर अव्यक्त में ही सारे प्राणियों का क्षय हो जाता है। यानी ब्रह्मा जी के जागने पर सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और यह सारी सृष्टि और प्राणी वर्ग ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी के सोने पर अर्थात रात्रि होने पर यह जीव वर्ग ब्रह्मा में ही विलीन हो जाता है। हे पार्थ, वही प्राणी पुनः पुनः उत्पन्न होकर कर्मवश ब्रह्मा के दिन आने पर उत्पन्न होते हैं और रात्रि आने पर विलीन हो जाते हैं, परंतु उस अव्यक्त से परे भिन्न इंद्रियों से अगोचर सनातन अनादि अनंत सर्वश्रेष्ठ अव्यक्त है। उसका सारे भूतों के नष्ट होने पर भी नाश नहीं होता है। जो अव्यक्त अक्षर कहा गया है उसे प्राप्त करने पर लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़ता। उसी अव्यक्त भाव को परम धाम कहते हैं और वही परम गति है, वही मेरा धाम है। हे पार्थ, सारे प्राणी जिसके अंदर अवस्थित हैं, जिसके द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में शरीर त्याग कर योगी जन वापस नहीं लौटते, जिस काल में शरीर का त्याग कर वापस लौटते हैं, मैं उन दोनों मार्गों के बारे में तुमसे कहता हूँ। सविकल्प समाधि में साधक या योगी ध्यान लगाने के प्रयास में करता है और निर्विकल्प समाधि सिद्ध योगी जहाँ जिस समय चाहे समाधि लगा लेते हैं, अर्थात निर्विकल्प समाधि परम सिद्ध योगी को उपलब्धि होती है। वह संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं होता, वह इस संसार यात्रा करते हुए भी भगवान के पास रहता है। ऐसा महापुरुष अथवा योगी निरंतर प्रभु संपर्क में रहता है और यही निर्विच सर्वोच्च समाधि है। जो पुरुष प्रकाशमय अग्नि देवता, दिन के देवता, शुक्ल पक्ष के देवता, उत्तरायण देवता के मार्ग, मकर संक्रांति से आषाढ़ संक्रांति उत्तरायण होता है, अर्थात इन 6 मासों में शरीर छोड़कर जाता है, वह वापस लौटकर नहीं आता है। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता रात्रि अभिमानी देव हैं, कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता हैं तथा 6 महीने वाला दक्षिणायन अभिमानी देवता, उस मार्ग से जाने वाला और चंद्रमा की ज्योति प्राप्त करने वाला योगी अपने सत्कर्मों के फल को भोगकर पुनः स्वर्ग में लौटकर आता है। जगत के ये शुक्ल और कृष्ण मार्ग अनादि और शाश्वत हैं। इनमें से कृष्ण मार्ग से जाने वाले को लौटना पड़ता है और दूसरे मार्ग से जाने वाले को नहीं लौटना पड़ता। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानने वाले योगी मोह को प्राप्त नहीं होते हैं, अतः तुम भी योग को प्राप्त करो। हे अर्जुन, योद्धा होते हुए भी क्षत्रिय धर्म योग युक्त भाव से निभाओ और मोह रहित भाव से युद्ध करो, अर्थात मेरे परायण होकर मुझे प्राप्त करो। योगी इस तत्व को रहस्य पूर्वक जानकर शुक्ल और कृष्ण मार्गों का तत्व, वेदाध्ययन, यज्ञ करने, दान देने, तप करने के फलों का अतिक्रमण करके परमात्मा को प्राप्त होता है। वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप आदि अनेक पुण्य कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य प्राप्त होते हैं, किंतु इन शुभ कर्मों के करने से शुक्ल एवं कृष्ण मार्गों की प्राप्ति नहीं होती। परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति एवं मोक्ष तो योगियों को ही प्राप्त होता है। अब प्रश्न यह है कि योगी का अर्थ क्या है। योगी सिर्फ वह होता है जिसका प्रयास या लगन मात्र प्रभु प्राप्ति होती है, जिसका माध्यम उच्च कोटि की साधना ही होती है, जो सद्गुरु बताते हैं। स्वर्ग प्राप्ति, दिव्य भोग उसके आकर्षण नहीं होते, उसका लक्ष्य तो प्रभु प्राप्ति ही होती है। मार्ग से असाधन ज्ञान, भक्ति, कर्म योग, कर्तव्य परायणता कुछ भी हो सकता है। प्रश्न केवल लक्ष्य और लगन का है।
जय श्री कृष्ण।